सो याउंडे कैमरून में हो रही है ये, अफ्रीका में। एंड इसका जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है, से हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, एंड इट टेक्स ऑल डिसीजंस ऑन WTO लॉ और फ्यूचर वर्क वगैरह पे करता है। दो चीज़ें जो अभी इसकी बहुत हाईलाइट में, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी। अब एनेक्स फोर्स को डिलीट करो। देन इसके अंदर दो टर्म्स एक तो आते हैं कि SDT एंड MFN। पहले MFN की बात कर लेते हैं। तो MFN जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस को बोलते हैं, कोई भी नेशन किसी को फेवर नहीं करेगा। तो मोस्ट फेवरेबल नेशन एक मिसनॉमर है, क्योंकि ये बोलता तो ये है कि ट्रीट ऑल WTO मेंबर्स इक्वली। अब कौन कौन से लोग WTO का पार्ट है ही नहीं? ईरान नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, सूडान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बेलारूस नहीं है, दो सम ऑफ देम हैव ऑब्जर्वर स्टेटस। अब WTO ने रिप्लेस किसको किया था? WTO ने रिप्लेस किया था GATT को 1948 में, जबकि फिर उसके बाद आया था मराकेश एग्रीमेंट, फिर WTO बना था हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा। क्या है UN से रिलेटेड है? नो, इट्स एन ऑटोनोमस सेपरेट बॉडी है ये। तो इसके अंदर दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है WTO में, जो एक तो ये कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो इसका आया था 2017 में, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट मेजर, जिसने कहा था कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने मतलब ट्रेड के इम्प्लीमेंटेशन वगैरह के लिए। और अभी जो 2022 में आया, 25 में आया इम्प्लीमेंटेशन, एंड आई थिंक 22 में ये इट वाज लॉन्च, वो है एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज़, जिसके अंदर सपोर्ट हटा दिया गया है फॉर एनी IUU, यानी इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, ये होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें। अब SDT वही that not all members equal footing and developing और least developed को वो मिल सकता है, special rights can be conferred, and माइक्रो प्लास्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स एनीथिंग अ पीस ऑफ प्लास्टिक बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 5 millimeter, 1 nanometer 10⁻⁹, millimeter 10⁻⁻⁴, 1 nanometer 10⁻⁹, और वो -4। जैसे चेन्नई में नायलॉन फाइबर्स का रिलेटेड नैनो माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में लिखा था। सबसे ज़्यादा हार्म ये बेंथिक स्पीशीज़ को करते हैं। बेंथिक स्पीशीज़ कौन? जो सबसे बॉटम पे रहते हैं, सेडिमेंट्स के डीप जोन्स में रहते हैं। मिनरल वाटर के बारे में बहुत चर्चा थी। तो मिनरल वाटर इंडिया में जब बिकता है तो उस पर BIS या FSSAI सर्टिफाइड होना चाहिए वो। तो नेशनल मिनरल जो नेचुरल मिनरल वाटर है उसका डेफिनेशन क्या है? इट कम फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्स, नेचुरल स्प्रिंग या बोरवेल टाइप का। इंडिया में स्टैंडर्ड इज़ IS 13428, जो TDS स्टेबिलिटी की बात करता है, जिसके अंदर एडिंग क्लोरीन फॉर केमिकल डिकंटामिनेशन इट इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। फिर ISI मार्क क्या होता है? ISI मार्क इज़ अ मैंडेटरी सर्टिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल एंड कंज्यूमर गुड्स। जो भी चीज़ें BIS से कंप्लाई करती हैं, BIS जो हमने देखा था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और BIS में फ़र्क, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। जो भी इससे कंप्लाई करता है उस पर एक ISI मार्क होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर पेट बॉटल्स के बारे में था। अच्छा हाँ, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI एक्ट 2006 एक पूरा बड़ा सा बॉडी या एक्ट है विच सीज फूड सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। पेट बॉटल्स के बारे में था पॉलीइथाइलिन टेराथलेट एंड इट कैन लीच केमिकल्स, जिसके अंदर हम पानी मतलब पैकेज वाटर आता है, सो इट कैन लीच केमिकल्स उसमें लॉन्ग टाइम तक स्टोर करें। ग्लास जो है वो इनर्ट होता है। देन UV रेज़, तो UV रेज़ की बात करें तो UV रेज़ ये
डिसइनफेक्टेंट की तरह यूज़ होते हैं. सो दे कैन पेनेट्रेट द सेल वॉल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके जेनेटिक मटेरियल को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि उनकी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाए. अब जब भी डिसइनफेक्शन की बात आती है तो फिट करिए एलम का जिक्र आता है. तो वो एक कोगुलेंट की तरह एक्ट करता है क्योंकि वो डर्ट को अपने अराउंड क्लम्प करवा लेता है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पोटाशियम एलुमिनियम SO4 मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली. पोटाशियम एंड एलुमिनियम और उसके बाद उसके सल्फेट्स हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं. फिर जो टैप वाटर है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट जो उसकी स्टैंडर्ड्स हैं वो सेंटर सेट करते हैं. देन TDS लिमिट पे ये स्टैंडर्ड है. अब बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी राजस्थान या फिर गुजरात दिल्ली ऐसे टाइप के इलाकों में मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो ग्राउंड वाटर जो एक्वीफेयर्स में दैट्स रिच इन मिनरल्स तो बहुत हार्ड पानी होता है. वाइल जो हिमालयन रिवर्स का रीजन है या जो ज़्यादा बारिश वाला इलाका है केरला मुंबई टाइप्स वहाँ का सॉफ्ट पानी होता है. मिनरल लेवल्स थोड़े लो होते हैं. अब सेबी ने गूगल के साथ मिलके एक ऐप मतलब एक चीज़ लॉन्च की है जिसमें है कि अब जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके अराउंड एक वेरीफाइड टिक मार्क आएगा टू फॉर सेफ्टी पर्पसेस. फिर डारफुर रीजन का सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस वर्सेस सुडानीज़ आर्मी. मेन चीज़ एक माउंटेन है यहाँ पे वो है मराह माउंटेन्स. एकदम सेमी डेजर्ट प्लेटो टाइप का रीजन है. इस पर अगर हम ध्यान भी दें तो ये रे मराह माउंटेन्स डारफुर रीजन के अंदर. यहाँ से चैड ऊपर लीबिया इधर फिर हाँ इधर आ जाता है साहिल रीजन साउथ सूडान में. नाइल रिवर यहाँ से पास करती है. खारतूम भी यहाँ पर आ जाता है. फिर उधर रेड सी लगता है. पोर्ट सूडान इधर है. हाँ रेड सी तो पोर्ट सूडान इज़ हियर और फिर उधर सऊदी अरेबिया लग जाता है. तो एंड इधर इथोपिया के अंदर ही एडिस अबाबा. एरिट्रिया इजिप्ट ऊपर. सूडान तो मरा माउंटेन्स इधर है डारफुर रीजन में. ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं. ग्वाडेलोप ये क्या है आइलैंड्स है. फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है लोकेटेड इन द कैरेबियन. यहाँ पे 2 आइलैंड्स है बासेटेरे एंड ग्वांटेरे. शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ. तो इसमें से एक वॉल्केनिक है एंड एक इज़ फेमस फॉर टूरिज़्म. इतना अता भला भयंकर सुंदर है ये जगह जैसे इसमें दिख रहा है. सो यहाँ पर ये वेनेजुला फिर यहाँ ये रहा क्यूबा और क्यूबा से आगे यहाँ ये फ्रांस की ओवरसीज़ टेरिटरी है. ठीक है तो ये हो गया WTO की. हाँ अभी वाली जो कॉन्फ्रेंस वो कैमरून में हो रही है WTO की. देन बसरा पर्ल्स टर्टल हॉक्सबिल सी टर्टल लेदरबैक इंडिया में भी है. एंड ऑलिव रिडली उड़ीसा गुहार माथा मैरीटाइम प्रोटेक्शन टैग. ओके दैट्स इट.